गुड मॉर्निंग डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइन पानीपत की संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने पहले 3 पाठ याद कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ। चतुर्थ पाठ स्मस्व महर्षि। महर्षि क्षमा करें। इसमें महर्षि दयानंद के बारे में बताया गया है कि वे कितने सहनशील थे। भारते अनेके महापुरुषा अभवन्। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष पैदा हुए थे। महर्षि दयानंद तेषु उन सब में प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतयः प्रचलिता आसन्। उस समय समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी। कुरीतयः बुराइयां यथा अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वाः निर्वायन् वेदधर्मं च प्रचारयन्। इन सब के निवारण के लिए, वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद भारते सर्वत्र अभ्रमत्। भारत में हर जगह घूमे। सर्वत्र यहाँ क्या है? अव्ययपद है। सत्य असत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथं सत्यात् प्रकाशम अपि रचितवान्। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अपि भी यहाँ अव्ययपद है। महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अत्यधिक सहनशील थे। क्षमाशील, सहनशील। अपि, अतीव यहाँ आपके अव्ययपद हैं। अव्यय दो, इस वाक्य में आपके 2 अव्यय लगे हुए हैं, अतीव, अत्यधिक, अपि भी। तो महर्षि दयानंद कैसे थे? सहनशील थे। एकदा सः काशीनगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एकदा, एक बार, वह काशीनगरे गंगाया तटे, तटे किनारे, एक कुटिया में शिष्यों के साथ रहते थे। एक बार काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तत्र समीपम एव एक यात्री अपि अतिष्ठत्। तत्र, वहाँ, उसके पास में ही एक यात्री भी रहता था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम एव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या के कारण यात्री महर्षि की कुटिया में जाकर आकर अकारण ही महर्षि को बुरे वचन बोलने लग जाता था। दुर्वचनानि, बुरे वचन। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चित्तेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रियम कौन होता है? जितेंद्रिय होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। यह सब सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, शांत हृदय से बैठे रहते थे। स कदापि न प्रत्युत्तरत्, वह कभी भी उत्तर नहीं देते थे। शिष्यः क्रुद्धः अभवन्, शिष्य को क्रोध आता था। महर्षि तान् चिंता मा कुरुत, महर्षि उनसे कहते थे चिंता मत करो। तुष्णीम भवत इति अकथयत्, तुष्णीम, चुप हो जाओ, ऐसा उन्हें कहते थे। महर्षि कथयति स्म, महर्षि उनसे कहते यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, यह एक दिन अपने आप ही अच्छे स्वभाव वाला हो जाएगा। एकदा एक जन प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। एकदा, एक बार, एक जन, मनुष्य, प्रचुरानि, अत्यधिक मात्रा में, फलानि, फल, तत्र, वहाँ, आनयत, लाता है। एक बार एक मनुष्य अत्यधिक मात्रा में वहाँ फल लेकर आता है। महर्षि दयानंद कानिचित् मधुराणि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिये दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद कुछ फल, मधुर, मीठे, रसयुक्त फल एक वस्त्र में बांधकर अपने शिष्य को, उस यात्री को देने के लिए भेजते हैं। दातुम, दा धातु तुमुन प्रत्यय, देने के लिए। किसके पास भेजते हैं? उस यात्री के पास, जो यात्री उन्हें कड़वे वचन बोलता था। तो महर्षि दयानंद की किस स्वभाव का पता चलता है कि वह काफ़ी सहनशील थे, अत्यधिक
सहनशील थे और सहनशीलता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सह शिष्य अचिंत्यत, वह शिष्य सोचता है, स यात्री तु प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एक कटु वचनानि कथयति, वह यात्री हर रोज अत्र यहाँ आता है और बिना कारण के ही हमें बुरे वचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि, तो उसे फल क्यों देकर आए। शिष्य से भावम अवगत्य महर्षिं अकथयत, शिष्य के भाव को जानकर महर्षि उससे कहता है, चिंता माँ करो, चिंता मत करो। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, दत्वा दा धातु कत्वा प्रत्यय, उस यात्री को ये फल देकर आओ। गुरु आज्ञया शिष्य यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा के लेकर शिष्य उस यात्री के पास जाता है। गत्वा जाता है, गम धातु कत्वा प्रत्यय, जाता है और बोलता है, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि, हमारे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया करके इसे स्वीकार करो। सह अशिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत, सह वह, कौन, वह यात्री, असहिष्णु असहनशील यात्री दोबारा बुरे वचन कहने लग जाता है। शिष्य महर्षिं उपगत्य सर्वं वृणीतवान्, शिष्य अपने गुरु के पास जाकर सारी वार्तालाप सुना देता है। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्, महर्षि दयानंद एक संदेश देकर, दत्वा में कौन सा प्रत्यय आया था, कत्वा प्रत्यय, वेरी गुड, धातु कौन सी थी, दा धातु। महर्षि दयानंद एक संदेश देकर उसे दोबारा उस शिष्य के पास, उस यात्री के पास अपने शिष्य को भेजते हैं। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत, शिष्य वहां जाकर कहता है, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृतवर्षाय भवतः बहुशक्ति नष्टः, आपने हम पर अमृत वर्षा करके अपनी बहुत शक्ति नष्ट कर ली है। पुनः अमृतवर्षायि शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु, दोबारा अमृत वर्षा करने के लिए आप इन मधुर मीठे रसयुक्त फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा स यात्री लज्जित भूत्वा धावित्वा च महर्षे समीपम आगत्य पादयो पतित्वा अकथयत, यह सुनकर, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, यह सुनकर लज्जित यात्री भूत्वा धावित्वा दौड़कर, होकर, लज्जित होकर, भूत्वा होकर, धावित्वा दौड़कर महर्षि के पास जाकर उसके पैरों में पतित्वा गिर जाता है और कहता है, स्मस्व महर्षि, महर्षि क्षमा करें, महर्षि क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं, अहम मैं, अस्मद शब्द रूप, अस्मद का अर्थ होता है मैं कौन, अपने के लिए, अहम अपराधी अस्मि, अस धातु, अस्मि अस धातु, उत्तम पुरुष एक वचन, अहम मैं अपराधी हूँ, भवान देव आप देवता है, स्मस्व स्मस्व क्षमा करे क्षमा कर, इदम सर्वम दृष्ट्वा शिष्याः चकिता आसन, इदम सर्वम यह देखकर, दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय, देखकर सभी शिष्य चकिता हैरान थे, आसन थे, अस धातु लंग लकार। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा सहनशील रहना चाहिए, कभी भी क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। महर्षि दयानंद एक जितेंद्रिय व्यक्ति थे जिसने अपनी सभी इंद्रियों पर काबू कर रखा था। तो हमें इससे शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा सहनशील होकर हर स्थिति का सामना करना चाहिए और सबके साथ हमें प्यार की भावना से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।